हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड हो रही हैं, उसी संदर्भ में आज हम जानेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यह आप अगर अपना बहुमूल्य बेशकीमती 10 से 15 मिनट हमको देते हैं तो हम डिविजिबिलिटी रूल को आपके दिमाग दिलो जहन में एकदम अच्छी तरीके से बैठा देंगे। तो आप बढ़िया से दोनों कानों में अगर आपके पास ईयरफोन है तो लगा लीजिए, या नहीं है तो स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए और लगातार 10 से 15 मिनट हमारे साथ बने रहिए। आज के बाद डिविजिबिलिटी में आपको समस्या नहीं आने वाली है, केवल इस कंप्लीट वीडियो को आप देखिए। आप अभी आगे के 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर डिविजिबिलिटी के सारे रूल समझ पा रहे होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि विभाज्यता का नियम हमें पढ़ना है, जो कि बेसिक मैथ्स है, यानी कि यह बहुत बेसिक बात होती है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश स्किप कर रहे थे तो आज के बाद आपको समस्या आने वाली नहीं है इन डिविजिबिलिटी विभाज्यता में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहां पे आपको दिख रहा होगा डिविजिबिलिटी विभाजकता। अब विभाजकता में हमको क्या पढ़ना है, नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता क्या होती है, अगर दी गई संख्या, जो भी संख्या आपको दी जाए, उनके अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सी भी संख्या हो तो वो पूरी संख्या हमारी 2 से डिविजिबल होगी। वही बात यहां पे लिखी गई है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। दी गई संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या हो तो वह संख्या हमारी 2 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। अब आप कह रहे होंगे कि ये इसका मतलब क्या हुआ, हम कैसे समझेंगे अगर हमको बड़ी सी संख्या दिख जाए। तो एग्जाम्पल में अगर आप देखिए तो यहां पे लिखा गया है 4268 और इनका अंतिम अंक अगर हम देखें तो हमको 8 दिख रहा है। यहां पे अंतिम अंक अगर हम देखें तो हमको 2 दिख रहा है। ये कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर अंतिम अंक हमको 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या दिखेगी तो वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। आप इसको 2 से डिविजिबल करके देख सकते हैं। 2 1 कम 2, यहां पे 14 बचा, 2 7 14, फिर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी कि 3422 हमारा 2 से डिविजिबल हो गया है। ना केवल 3422, आप कितनी भी बड़ी संख्या लिखते जाइए और लास्ट में उसके 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक संख्या लगा दीजिए और आप 2 से भाग देकर देखेंगे तो पूरी संख्या 2 से कट रही होगी। हम उम्मीद करते हैं कि 2 की डिविजिबिलिटी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं 3 की डिविजिबिलिटी पे, जो कि अगले स्लाइड में आपको दिखेगी। 3 की डिविजिबिलिटी आपको पीछे दिख रही होगी। इसमें कहा गया है कि दी गई संख्या के अंकों का योग, यानी कि जो संख्या हमको दी जाएगी, 3 अंक 4 अंक जितने भी अंकों की संख्या होगी, उस संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल हो जाए तो वो पूरी संख्या हमारी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, दी गई संख्या के अंकों का योग, यहां पे आप देख रहे हैं, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, ये आप एग्जाम्पल में देखें। यहां पे लिखा गया है 642। अगर हम एग्जाम में 642, ये तो मान लीजिए छोटी संख्या है, अगर आपको यह दिखे तो यह आपको चेक करने के लिए कि ये 3 से कट रही है कि नहीं, आपको 3 से भाग देना पड़ जाएगा, जो कि उचित व्यवस्था नहीं है। इतने कंपटीशन में अगर आप 3 से भाग देने लगे तो यह विधि आपको गर्त में ले जाने वाली विधि है, यानी कि उस एग्जाम में सिलेक्शन से आपको बहुत दूर कर देने वाली विधि है। तो अगर आपको देखना है कि ये 3 से कट जाएगा कि नहीं, तो सबको आपस में कर देंगे आप ऐड, 6 4 10, 10 2 12। अब आप इस 12 को ही देख लीजिए, 3 से कट रहा है, 3 चौके 12, तो हम कह सकते हैं कि 642 भी हमारा 3 से कट जाएगा। यहां पे देखें तो 3 1 4, 3 7, 7 2 9, 9 कट जाएगा 3 से, तो 1332 भी 3 से कट जाएगा। यहां पे देखें तो 9 1 10, 10 8 18, 18 कट जाएगा 3 से, तो 981 भी 3 से कट जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप 3 के डिविजिबिलिटी को एकदम बढ़िया से समझ चुके होंगे। उम्मीद कर लेना चाहिए। अगर आप देखें तो आप 2 से देख लिए कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या आ जाएगी तो पूरी संख्या ही हमारी 2 से विभाज्य हो जाएगी। 3 में अगर सभी अंकों का सम यानी कि योग 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो वह संख्या भी हमारी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। अब हम चलते हैं 4 के डिविजिबिलिटी पे। अगर 4 की बात करें तो जो 4 की डिविजिबिलिटी होती, 4 की विभाज्यता होगी, उसमें अंतिम 2 अंक जो लास्ट 2 डिजिट होंगे वो या तो 0 हो जाएं या 4 से विभाजित हो जाएं।
जो अंतिम दो अंक आएंगे, किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, उनके अंतिम दो अंक या तो शून्य हो जाएं या तो 4 से कट जाएं, तो वो पूरी संख्या भी हमारी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। आगे एग्जाम्पल से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको 7320 दिख रहा है, अंतिम दो अंक को हमको देखना है बस, बाकी पूरी संख्या कितनी भी बड़ी हो जाए उससे हमको मतलब नहीं है। तो अगर आप देखें 20 4 पंचे 20 यानी कि 20 4 से डिविजिबल है, तो अब हम कह सकते हैं कि 7320 भी 4 से डिविजिबल होगा। चाहे आप भाग देकर चेक कर लीजिएगा, इन सब में एकदम एग्जैक्ट उत्तर आएगा। उसके बाद अगर आप देखें 98 और 1000 लिखा गया है, यानी कि हमको मतलब है लास्ट 2 डिजिट से, जो कि हमको दिख रहा है 00। अगर 00 हम देख रहे हैं तो हमने कहा कि अंतिम दो अंक यदि शून्य हो जाए या 4 से डिविजिबल हो जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो यहाँ पे अंतिम दो अंक हमको शून्य दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या भी हमारी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो अंतिम दो अंक हमको 24 दिख रहा है, 4 छक्के 24, तो हम यह कह सकते हैं कि ये संख्या भी 37,524 भी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ना केवल यही, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अंतिम में 2 शून्य दिख जाए या अंतिम के दो अंक 4 से कटते हुए दिख जाएं, तो वो पूरी संख्या हमेशा हमेशा के लिए आपसे 4 से कट रही होगी। अब हम चलते हैं 5 की विभाज्यता पे। 5 की विभाज्यता अगर हम देखें तो यहां पे आपको दिख रहा होगा अंतिम अंक जो है वो शून्य हो जाए या 5 से विभाजित हो जाए, 5 से विभाजित हो जाए या 5 हो जाए, यानी कि अंतिम अंक 0 या 5 आपसे नजर आए तो क्या हो जाएगा, वो पूरी संख्या भी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। अंतिम अंक 0 दिखे या 5 दिखे तो वो संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। जब भी आप देखेंगे तो अंतिम अंक यहाँ पे हमको 0 दिख रहा है, तो ये पूरी संख्या जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। चाहे आप भाग करके इसको देख लेंगे तो ये 5 से कट रहा होगा, क्योंकि अंतिम अंक 0 है। यहाँ पे अंतिम अंक 5 दिख रहा है तो यह भी 5 से कट रहा होगा। 2685 भी 5 से कट जाएगा, और यहाँ पर तो 0 दिख ही रहा है तो यह भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही कितनी भी संख्याएं आप लिख लीजिए, आप अपना कलम उठाइए और कोई सी भी बड़ी सी संख्या लिखिए और लास्ट में 0 या 5 लगा दीजिए, तो वो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। हमारे कहने का मतलब यह है। उसके बाद अगर हम 6 पे चलें तो कोई भी संख्या यदि 2 और 3 से विभाज्य होगी तो वो 6 से भी विभाज्य होगी। अब 2 से और 3 से कैसे विभाज्य होगी, हमने आपको शुरू में ही बताया। 2 से अंतिम अंक जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक लगा रहेगा तो वो 2 से कट जाएगी, और उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो रहा होगा तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। और ये दोनों रूल एक साथ अप्लाई होंगे तो वो संख्या हमारी 6 से डिविजिबल हो जाएगी। एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो 4, 3, 7, 2, 9, 3 वाला बैठ रहा है, और इकाई पे देखें यानी कि अंतिम डिजिट देखें तो 2 दिख रहा है, तो यानी कि 2 से भी कट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो है वो 3 दूनी 6 से भी कट रही होगी। उसके बाद ऐसे ही आप 444 में देखेंगे तो ये अंकों का योग 12 और अंतिम में 4। यहाँ पे 216 में देखें तो 2, 1, 3, 6, 3, 9 अंकों का योग भी 3 से कट रहा है, और इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 में से 6 दिख रहा है, तो ये संख्या भी हमारी 6 से डिविजिबल हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने 7 के डिविजिबिलिटी रूल पे। दी गई संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना करके शेष संख्याओं में हम तब तक घटाते जाएंगे जब तक कि हमको 7 से विभाज्य होने वाली संख्या या 0 ना प्राप्त हो जाए। यहां पे आपको दिख रहा होगा, दी गई संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना करके शेष संख्या से घटाते जाइए जब तक कि 0 या 7 से विभाज्य होने वाली संख्या ना मिल जाए। तो ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो वो संख्या 7 से डिविजिबल होगी, अन्यथा की स्थिति में 7 से डिविजिबल नहीं होगी। यदि इकाई के अंक का दूना करने पे शेष बची संख्या में घटाते जाने पर वह संख्या कहीं भी 0 नहीं बनती है या 7 से डिविजिबल नहीं होती है, तो वो पूरी संख्या भी 7 से नहीं कटेगी, और ऐसा हो जाता है तो वो 7 से कटेगी। हमारे कहने का क्या मतलब है, आप यहां पर देखिए। यहाँ पे अगर हम देखें ये है 6075 और ये है 343। हमने कहा है कि ये अंतिम अंक का दूना करके शेष संख्याओं में घटाते जाएंगे, तो अंतिम अंक हमको यहाँ पे 3 मिल रहा है, इसका 2 गुना करिए, 3 दूना 6, और 34 में से घटा दीजिए। तो हमको अगर 34 में से इसको घटाएं तो 14 में से 6 गया 8 और यहाँ पे 2, 28 प्राप्त हुआ। और आपको पता है कि 28 7 से कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 343 भी 7 से कट जाएगा।
तो 7 की जो डिविजिबिलिटी है वो इकाई के अंक का दूना कर दीजिए और शेष संख्याओं में तब तक घटाते जाइए जब तक कि 0 या 7 से कटने वाली संख्या ना मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में हमारा 7 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है। 7 की डिविजिबिलिटी रूल को आप एक बार देख लीजिएगा और इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। 2 ही डिविजिबिलिटी रूल ऐसे हैं जो थोड़ा सा टेक्निकल हैं, एक तो 7 का, एक तो 11 का। बाकी सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल एकदम आसान हैं, वीडियो देखते ही आपको याद हो जाएगा। याद तो यह भी हो गया होगा, इकाई के अंक का 2 गुना करेंगे, शेष संख्या में घटाते जाएंगे जब तक कि हमको 0 या 7 से विभाज्य होने वाली संख्या ना मिल जाए। अब हम चलते हैं अगले डिविजिबिलिटी पर। अगली डिविजिबिलिटी हमारी है 8 से विभाज्यता। जैसे कि 4 में हम लास्ट का 2 डिजिट देखते थे, 8 में हम लास्ट का 3 अंक देखेंगे। लास्ट का 3 अंक क्या हो जाए, 0 हो जाए अथवा 8 से विभाज्य हो जाए। लास्ट का 3 डिजिट 0 हो जाए या 8 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाएगी। अब इसको चेक करने के लिए आप यहां पे देखिए, लास्ट का 3 डिजिट 0 है, इधर आप कितना भी डिजिट लगा दीजिए ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। आप काट के इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पे हमको लास्ट का 3 डिजिट ही चेक करना है। अगर 8 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो 8 कम 8, 0, 8 दूनी 16, यानी कि 816 जो है वो 8 से कट जाएगी। तो यह पूरी संख्या भी 8 से कट रही होगी। हमको पूरी संख्या को चेक करने की आवश्यकता नहीं है अगर डिविजिबिलिटी रूल पे ये खरे उतरते हैं तो। लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से कट गई तो पूरी संख्या ये 8 से कट जाएगी। अगर हम अगली डिविजिबिलिटी देखें तो अगली डिविजिबिलिटी में हमको 9 की डिविजिबिलिटी देखनी है और 9 की डिविजिबिलिटी जो होती है वो 3 की डिविजिबिलिटी की तरह ही होती है, यानी कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य हो, उसमें अंकों का योग 3 से विभाज्य होता था तो पूरी संख्या 3 से कट जाया करती थी। यहां पे 9 से विभाज्य होगी तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। यानी कि इनके कहने का मतलब यह है कि 4, 3, 7, 7, 5, 12, 6, 18 यानी कि 9 दूनी 18, इनके अंकों का योग यानी कि 4 + 3 + 5 + 6 बराबर हो जाएगा 18। और ये 18 9 से कट रहा है तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। ऐसे ही आगे देखिए तो 5, 5, 10, 8, 18 यह भी कट रहा है तो यह भी संख्या हमारी क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी। ऐसे ही आप कितनी भी संख्या देखेंगे यदि उनका सम 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या भी 9 से कट रही होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिविजिबिलिटी पे। अगर अगली डिविजिबिलिटी देखें तो 10 से विभाज्यता का नियम है, इसमें आपको हर हाल में अंतिम अंक 0 मिलता ही रहेगा, यानी कि अंतिम अंक 0 हो तो संख्या 10 से विभाज्य होती है। यहाँ पे देखिए अंतिम अंक 0, अंतिम अंक 0, ऐसे ही जितनी भी संख्याएं हैं यदि उनका अंतिम अंक 0 है तो वो संख्या जो भी होगी वो 10 से डिविजिबल होगी। अब हम अगर अगली बात पे चले तो वो होगी 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी यह कहती है कि अल्टरनेट अंकों का योग जो है, अल्टरनेट अंकों का योग जो है उसका अंतर या तो 0 हो जाए या 11 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या भी हमारी 11 से विभाज्य हो जाया करती है। इसका क्या मतलब है, यहां पे अगर आप देखिए तो लिखा गया है 8965, यानी कि 8965। 8965 को अगर हमको चेक करना हो कि 11 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है। अल्टरनेट मतलब होता है सम और विषम स्थानों का योग। अब सम विषम क्या होते हैं, जैसे ये 1 पे आता है, ये 2 पे आता है, 3 पे आता है, 4 पे आता है। तो जो विषम स्थान पे आएगा वो विषम अंक पे आएगा और जो सम स्थान पे आएगा वो सम अंक के स्थान पे आएगा। यानी कि दूसरे स्थान पे ये आ रहा है तो ये सम है और ये चौथे स्थान पे आ रहा है तो ये सम स्थान पे आ रहा है, ये पहले स्थान पे आ रहा है तो ये विषम स्थान पे आ रहा है और ये तीसरे स्थान पे आ रहा है तो ये विषम स्थान पे आ रहा है। और इन्हीं के आपस के अंकों का योग जो है उनका अंतर या तो 0 हो जाए या फिर 11 से कटने वाली संख्या हो जाए तो पूरी संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। तो अगर हम देखें तो 8, 6, 14 और 9, 5, 14, यानी कि 14 में से 14 अगर हम घटाएं तो हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यह डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता है तो 8965 भी हमारा जो है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। आगे अगर हम 121 को देखें, यह छोटी संख्या है, इसको भी आप देख लीजिए। ये 1 है पहले स्थान पे यानी कि विषम, उसके बाद सम, उसके बाद विषम। यहां से देखें तो 1, 1 कम 1 और उसके बाद इसको देखें तो 2। 11 11 में 121 में ये कट जाता है, आप जानते ही हैं। तो अगर आप इनको देखें तो इनका अंतर जो है वो
1 और 1 2 हो जाएगा और ये 2 अकेले है तो 2 - 2 = 0 हमको मिल रहा होगा। और जब 0 मिल जाता है तो आपको पता है कि वो संख्या जो है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए तो सम स्थान पे केवल 2 ही है, यानी कि 1 2। दूसरे स्थान यानी कि सम स्थान पे हमको केवल 2 ही प्राप्त हो रहा है तो उनका सम भी 2 ही हो जाएगा। विषम स्थान पे हमको 2 डिजिट प्राप्त हुए तो हमको 1 और 1 प्राप्त हो रहा है, इन दोनों का योग करेंगे तो हमको 2 प्राप्त होगा और उन्हीं का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो 2 में से 2 जाएगा तो हमको 0 मिल गया, 11 का गुणज नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों का अंतर यदि 0 हो जाए या 11 का गुणज हो जाए तो 0 यहाँ पे मिल रहा है तो ये संख्या हमारी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। 11 तक की डिविजिबिलिटी का रूल जो है वो आपके समझ में आ गया होगा, हम ये उम्मीद करते हैं। ऐसे ही लगातार आपको एक एक कॉन्सेप्ट पे वीडियोज मिलती रहेंगी। टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।